everybody. I am Nitika Arora, Assistant Professor Computer Science from शहीद उद्यम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी इमली। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, विजुअल बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Microsoft with the help of Alan Cooper and it was first released in May 1991। तो विजुअल बेसिक को डेवलप करने वाले का नाम है एलन कूपर और कब डेवलप हुई थी, मई 1991 में। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। जनरली जैसे हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं C++, उसी तरह से हमारे पास यही लैंग्वेज आती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। It is an event-driven programming language. Why it is called as a event-driven programming language? There is some reason behind that. मैं इसे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम विजुअल बेसिक लैंग्वेज को इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल बेसिक पार्ट का मीनिंग क्या है। एक्चुअली में विजुअल बेसिक को हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है विजुअल, ओके, सेकेंड होता है बेसिक। विजुअल पार्ट का मीनिंग ये होता है कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ओके, क्या देखना चाहते हैं और आप उसे किस तरह से ले सकते हैं। तो विजुअल बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके इमेजिनेशंस को कंप्लीट करती है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्म इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो आपकी जो भी इमेजिनेशन में है वो सब आपको ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दैट मींस देयर इज नो नीड टू टाइप द कमांड्स। आपको कमांड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। विजुअल बेसिक में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें आप उस यूजर इंटरफेस की हेल्प लेकर अपने अकॉर्डिंग अपना एक डिजाइन कर सकते हैं। आपको विंडोज में कैसी डिजाइनिंग चाहिए, आप अपने फॉर्म का कैसा लेआउट डिसाइड करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास विजुअल बेसिक में जो आपके विजुअल को, आपके फॉर्म की अपीयरेंस को आपके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करके देगा। तो विजुअल पार्ट रेफर्स टू द मेथड यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस rather than writing numerous lines of code to describe the appearance and location of interface elements. You simply add pre-built objects into the place on the screen. इसका मतलब ये है कि विजुअल बेसिक में हमारे पास प्री बिल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें इतने सारे टूल्स हैं, आप सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फॉर्म पर और आपके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इफ यू हैव एवर यूज्ड अ ड्राइंग प्रोग्राम such as paint, अगर आपने कभी पेंट यूज किया है, you already have most of the skills necessary to create an effective user interface। तो उस यूजर इंटरफेस को इफेक्टिवली क्रिएट करने के लिए हम विजुअल बेसिक की हेल्प लेते हैं। तो ये तो हमारा था विजुअल टर्म। विजुअल बेसिक में विजुअल का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक। बेसिक पार्ट कहाँ से आता है, देखिए, विजुअल बेसिक एक्चुअली में सक्सेसर है हमारा बेसिक लैंग्वेज का। बेसिक लैंग्वेज अगर हम देखें तो स्कूल लेवल में जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक लैंग्वेज उनके सिलेबस में है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो हमारी जो विजुअल बेसिक है, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम ओरिजिनल बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज जिसे आती है विजुअल बेसिक सीखना उसके लिए बहुत इजी है। अदरवाइज विजुअल बेसिक अपने आप में इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि इसको सीखने के लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रेनिंग या कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट अपने आप में ही सब कुछ सिखा देगा आपको। सो इट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम बेसिक लैंग्वेज एंड कंटेन्स सेवरल हंड्रेड स्टेटमेंट्स, फंक्शंस एंड कीवर्ड्स, many of which relate directly to Windows GUI. Beginners can create useful application by learning just a few of keywords. Yet the power of the language allows professionals to accomplish anything that can be accomplished using any other Windows programming language. अगर आपको कोई और विंडो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है तो VB is the best way to accomplish your task। आप अपने फॉर्म पे विंडोज में कैसा डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो विजुअल बेसिक में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनकी हेल्प से आप विजुअल बेसिक में अपना डिजाइन कर सकते हैं।
आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली थ्योरी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट करवा दूंगी। उसमें हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक में जो मैं आपको बता रही हूँ इनबिल्ट टूल्स हैं, इनबिल्ट इसमें कितने फंक्शंस हैं जिन्हें आप इजीली यूज कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली सब करके देखेंगे। तो आज हमारा बेसिक जो टॉपिक यही है कि विजुअल बेसिक के बारे में हम जान सके। विजुअल बेसिक क्या है, विजुअल बेसिक के वर्जन्स कौन से हैं, विजुअल बेसिक किससे इवॉल्व हुई है, उसके कैसे एडिशंस वर्क कर रहे हैं, क्या फीचर्स है विजुअल बेसिक के। तो मैंने अभी आपको बताया कि विजुअल बेसिक क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज विजुअल एंड अदर इज बेसिक। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बेसिक। विजुअल बेसिक ड्राइव किससे हुई है, बेसिक लैंग्वेज से। तो हम बेसिक के बारे में मैंने अभी आपको बताया। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक लैंग्वेज हमारी फोरमोस्ट लैंग्वेज है, अर्लियर लैंग्वेज जो यूज हुई थी हमारी अप्रोक्सीमेट 1984 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम विजुअल बेसिक तक जाना चाहते हैं तो विजुअल बेसिक हमारी 1991 में रिलीज हुई। इट इज अ थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो टर्म्स अभी आप तक आप सीख चुके होंगे, वन इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जैसे हमें पता हमारी लैंग्वेजेस की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड सो ऑन। तो विजुअल बेसिक जो आती है हमारी वो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ओके, एंड इट इज फर्स्ट रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1991। ओके, ये हमारी हिस्ट्री है बेसिक की। अब मैं आपको बताऊंगी कि विजुअल बेसिक के वर्जन्स कौन कौन से आए हमारे पास और किस तरह से विजुअल बेसिक इवॉल्व होती चलेगी। ये बेसिक के बारे में है। इन द मिड 1970s, two college students write first basic for microcomputer that approximate cost about $350 on their cassette tape. अब ये दो कौन से कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिड 1970s में बेसिक को डिजाइन करना स्टार्ट किया? दे आर दी बिल गेट्स एंड पॉल एलन। एवरी बेसिक सिंस देन एसेंशियली बेस्ड ऑन दैट अर्ली वर्जन। जितने भी बेसिक के वर्जन आए वो उसी पर डिपेंडेंट थे। सम ऑफ देम आर GW बेसिक, Q बेसिक एंड क्विक बेसिक। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होती है विजुअल बेसिक जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है 1991 में। लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लोर दी विजुअल बेसिक वर्जन्स। हमारे पास वर्जन्स देखिए विजुअल बेसिक के वर्जन्स। फर्स्ट वर्जन हमारे पास जो विजुअल बेसिक का आया था, ओरिजिनल विजुअल बेसिक फॉर डॉस एंड फॉर विंडोज वर इंट्रोड्यूस इन 1991। ये ओरिजिनल वर्जन है। फर्स्ट हमारे पास है देखिए विजुअल बेसिक 3.0, वास्ट इंप्रूवमेंट ओवर प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन हमारे पास कौन से थे? विजुअल बेसिक 1.0 एंड विजुअल बेसिक 2.0। उसके बाद हमारे पास जो वर्जन है वो है विजुअल बेसिक 3.0 विच इज इंप्रूवमेंट ओवर प्रीवियस वर्जन। और विजुअल बेसिक 3.0 रिलीज कब हुआ देखिए 1993 में। उसके बाद हमारे पास वर्जन आता है विजुअल बेसिक 4.0। 4.0 वर्जन रिलीज हुआ हमारे पास 1995 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजुअल बेसिक 5.0। इट वाज रिलीज्ड इन लेट 1996। तो अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रैक करें तो देखिए 3.0 1993 में रिलीज हुआ, 4.0 1995 में, विजुअल बेसिक 5.0 1996 में। एक्चुअली में देखिए वर्जन्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? जो अर्लियर वर्जन्स होते हैं प्रीवियस वर्जन, उसके बाद जो अपडेटेड वर्जन आते हैं कुछ ना कुछ लेटेस्ट उसमें अपग्रेडेशन की जाती है, कुछ इंप्रूवमेंट्स की जाती है, कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, तभी नए वर्जन इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो विजुअल बेसिक 5.0 में देखिए क्या सपोर्टिव नया फीचर आया हमारे पास, न्यू एनवायरनमेंट सपोर्टेड क्रिएशन ऑफ एक्टिवएक्स कंट्रोल। ओके, इसमें एक्टिवएक्स कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुए। अब वीबी में एक्टिवएक्स कंट्रोल क्या है ये हमारे पास डिटेल्ड कंसेप्ट है कि वीबी में एक्टिवएक्स कंट्रोल कैसे डिजाइन करने हैं, इनका पर्पस क्या है, इनको यूज कैसे करना है। ओके, तो विजुअल बेसिक 5.0 के पास हमारे पास फाइनली आती है विजुअल बेसिक 6.0 जिसे हम अब सीख रहे हैं और हमारे स्टडी में हमारे सिलेबस में विजुअल बेसिक 6.0 ही है। तो विजुअल बेसिक 6.0 के बेसिकली कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर है फास्टर कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है बेसिकली आप सबको पता ही होगा। कंपाइलर इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू दी मशीन लेवल लैंग्वेज। कोडिंग आप जो कर रहे हैं वो आप हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे हैं, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं।
जिस भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हैं उसे हम कन्वर्ट करता है कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड योर कोडिंग इजिली। सेकेंड, न्यू एक्टिवएक्स डाटा कंट्रोल ऑब्जेक्ट। एक्टिवएक्स डाटा कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वीबी में? जो कंट्रोल हम यूजर के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। देखिए वीबी में बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं जो इनबिल्ट हैं, जिन्हें आप यूज करके अपने विंडोज को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन लुक दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल ऐसे जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। उनकी कोडिंग है, उनका यूजेज और उनका इम्प्लीमेंटेशन आपके अकॉर्डिंग डिसाइड, दैट आर द यूजर क्रिएटेड। नेक्स्ट है अलाउज डाटाबेस इंटीग्रेशन विद वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक को आप डाटाबेस के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं अलाउज डाटाबेस इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है किसी भी तरह की डाटाबेस एप्लीकेशन आपके पास जहां डाटा स्टोर है, आप उस डाटाबेस एप्लीकेशन को अपने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिगिनर लेवल पे एमएस एक्सेस किया हुआ है, एमएस एक्सेस इज अ डाटाबेस जो एमएस ऑफिस के पैकेज में ही हमारे पास है। जिस तरह से एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, उसी तरह से हमारे पास एमएस एक्सेस डाटाबेस है। तो अगर आपको एमएस एक्सेस आता है और आपने उसमें डाटाबेस क्रिएट कर रखा है तो आप उस डाटाबेस को वीबी में कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से वीबी में देखिए आपका फ्रंट एंड डिजाइन हो जाएगा, आपकी विंडोज आपके अकॉर्डिंग डिजाइन है, आप फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। सपोज आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, स्टूडेंट की डिटेल है उसमें, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, पर्टिकुलर्स अबाउट स्टूडेंट्स, ओके, और आप उसको अपने डाटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप उस डाटाबेस में ऐड, न्यू, एडिट, अपडेट, डिलीट, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू डाटा रिपोर्ट डिजाइनर। वीबी में हमारे पास रिपोर्ट डिजाइनर का ऑप्शन है, जिससे आप अपने डाटाबेस को कनेक्ट करने के बाद या आपके विजुअल बेसिक में जो भी आपका प्रेजेंटेशन लुक है, आप उसको रिपोर्ट का व्यू दे सकते हैं। ओके, तो आपका डाटा रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू पैकेज एंड डिप्लॉयमेंट विजार्ड। इसमें एक डिप्लॉयमेंट विजार्ड है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। एडिशनल इंटरनेट कैपेबिलिटीज है विजुअल बेसिक में। तो ये फीचर्स कुछ मैंने आपको बताए हैं, कुछ और फीचर्स भी हैं, उन्हें भी देखते हैं। देखिए ये सम अदर फीचर्स देखिए मैंने अभी आपको बताया। इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ event driven programming language. It incorporated the concepts of objects. It has useful error handling features also. Okay, VB में आपके पास बहुत ही अच्छा फीचर है एरर हैंडलिंग का। कोडिंग में अगर आपके पास सपोज एरर है तो बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से विजुअल बेसिक में आप एरर को रिमूव कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स है, वॉच है, आप कर्सर कहीं पर भी आपका ब्रेक पॉइंट है आप उसको स्टॉप करके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एरर रिमूव कर सकते हैं। इट हैज फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपर। देखिए दो तरह की एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। तो वीबी हमारे पास कैसा है? फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रैट। रैट मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बहुत इजीली रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत फास्टली एप्लीकेशन डेवलप आप कर सकते हैं वीबी में। तो बेसिकली विंडोज की एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। तो ये हमारे पास आता है। देखिए विजुअल बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग टूल दैट अलाउज यूजर टू डेवलप विंडोज और GUI एप्लीकेशन। इट मींस रादर देन राइटिंग कोड टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड लोकेशन लाइक C और C++ और बेसिक। जैसे आपने C की है, C++ या बेसिक की हुई है तो उसमें आपको कोडिंग राइट करनी पड़ती है, बट आप इसमें क्या कर सकते हैं? यूजर कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, आपके पास जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं इनबिल्ट, आप उनको फॉर्म विंडो पे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि वीबी में किस तरह से ये वर्कआउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली है क्या और नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारे पास। विजुअल में आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, विजुअल में दो पार्ट है, विजुअल और बेसिक बता दिया। तो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं आपका प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको डिजाइन करना है, आपके पास ग्राफिकल टूल्स हैं, टेक्स्ट हैं, सिंबल्स हैं, आइकन्स हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग इजिली डिजाइन कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स यूज ऑफ GUI। आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? डज नॉट रिक्वायर IDE। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। वीबी में हमारे पास IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हेल्प है, जिसमें हेल्प से हम अपना एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में किसी भी तरह का IDE नहीं है।
ओके, यू हैव टू क्रिएट प्रोग्राम टेक्सचुअली, दैट मींस आपको अपना प्रोग्राम टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, खुद टाइप करना पड़ेगा। ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है वहां पर, नो GUI इज देयर। ओके, सो मेक अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन विजुअल प्रोग्रामिंग एंड नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग में आपके पास GUI है, नॉन विजुअल प्रोग्रामिंग में देयर इज नो GUI। विजुअल में आपके पास टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग नहीं है, आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है वहां पर, यहाँ पर आपका टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग में आप अपने एलिमेंट्स इजिली क्रिएट यूज करके क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। ओके, और यहाँ पर क्या है, नॉन विजुअल में ऐसे कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास आता है विजुअल प्रोग्रामिंग में हमारे कितने एडिशन है। अगर आप VB इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, ओके, तो उसमें हमारे पास 3 एडिशन है विजुअल बेसिक के। देखिए, फर्स्ट एडिशन आता है विजुअल बेसिक लर्निंग एडिशन, सेकेंड है विजुअल बेसिक प्रोफेशनल एडिशन, थर्ड है विजुअल बेसिक एंटरप्राइज एडिशन। Learning edition is introductory edition that lets you easily create Windows application. It comes with all the tools that you need to build mainstream Windows application. ये हमारा सबसे पहला introductory edition है जिसमें आप अपनी Windows application easily create कर सकते हैं। कि लर्नर पार्ट के लिए बेसिक पार्ट बोलते हैं ना जिसे, वो है लर्निंग एडिशन। तो नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एडिशन है। प्रोफेशनल एडिशन इज फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड इंक्लूड्स एडवांस फीचर। जो लर्निंग में नहीं है फीचर्स, वो एडवांस में फीचर हमें प्रोफेशनल एडिशन में मिलते हैं, लाइक टूल्स टू डेवलप एक्टिवएस एंड इंटरनेट कंट्रोल। तो जब आप VB इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तो आपको एडिशन का ध्यान रखना है कि आप किस तरह का एडिशन वर्क पे करना चाहते हैं। आप लर्निंग एडिशन ले रहे हैं तो उसमें एडवांस टूल्स नहीं है। प्रोफेशनल एडिशन में एक्टिवएक्स और इंटरनेट कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट आता है एंटरप्राइज एडिशन। दिस इज फॉर प्रोग्रामर्स हु बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन टीम एनवायरनमेंट। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए विजुअल बेसिक एंटरप्राइज एडिशन है, जिसमें आपके पास प्रोफेशनल के टूल्स प्लस विजुअल बेसिक सोर्स सेफ, ऑटोमेशन एंड कंपोनेंट मैनेजर जैसे टूल्स भी अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप एडिशन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज किस तरह से है। देखिए, आप विजुअल बेसिक लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कोई स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत नहीं कि फ्रेंच सीखनी पड़े या कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, जनरल लैंग्वेज है आपकी बोलने की, उसी लैंग्वेज में यहाँ पर राइटिंग है। आपके जो भी, जैसे आप कुछ भी राइटिंग कर रहे हैं, आपने पैराग्राफ राइट किया, आप चैप्टर्स राइट कर रहे हैं, तो इसमें सब कुछ प्रोग्रामिंग उसी तरह से ही है। विजुअल बेसिक में अपनी लैंग्वेज जो हमारी बोलने की है, उसी तरह से वो रूल्स में उसी तरह से यूज हो जाती है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग करना कोई टफ नहीं है। आपकी लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं कंफर्टेबली, आप उसी पे अपनी विजुअल बेसिक लैंग्वेज को, उसके सिंटेक्स को सीखकर अपनी प्रोग्रामिंग इजिली राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज 55। तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं VB में, कार डॉट स्पीड डॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू 55। ये सिंपल लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ वेरी टिपिकल लैंग्वेज। अब इसे हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए, मैथ्स टीचर के लिए आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं, लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन राइट क्रिएट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट करनी है, प्राइम नंबर टेस्टर करना है, फैक्टर फाइंडर, क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ, प्लॉटर एंड सो ऑन। मैथ्स के जितने भी आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप विजुअल बेसिक की हेल्प से कर सकते हैं। और साइंस और बिजनेस में इसका यूज कहाँ है, देखिए, साइंस टीचर्स के लिए आप यहाँ पर क्या है, यू कैन क्रिएट सिमुलेशन प्रोग्राम सच एज प्रोजेक्टाइल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्टार वॉर एक्सेट्रा। एंड फॉर बिजनेस पर्पस विजुअल बेसिक का बहुत ही यूज है। अगर आप देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, POS सिस्टम दैट इज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, पेरोल सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोग्राम एंड मोर टू हेल्प मैनेज योर बिजनेस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बिजनेस में आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप लाइब्रेरी में, अगर आप कॉलेज में देखें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिशन मैनेजमेंट, किसी भी तरह का अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और आप विजुअल बेसिक की हेल्प से बनाते हो, दैट इज वेरी इजी टू डिजाइन योर प्रोजेक्ट्स। अब हमारे पास आता है कि हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी विजुअल बेसिक में। फर्स्ट टर्म आती है एप्लीकेशन। तो जब हम विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे, हमारा एप्लीकेशन से टास्क स्टार्ट होता है। देखिए, जैसे यहाँ MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन आप जानते ही हैं। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, विजुअल बेसिक स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट में हमारे पास फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पेरोल सिस्टम, क्विज बी, स्कोरिंग प्रोग्राम, जो भी प्रोजेक्ट आप डिजाइन करना चाहते हैं VB में। तो फर्स्ट टर्म आ गई एप्लीकेशन, सेकंड है प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन दैट कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल। लाइक एग्जांपल है इसका विंडो एंड डायलॉग बॉक्स। ऑब्जेक्ट डिजाइन करेंगे आप, इसमें आपके विंडो और डायलॉग बॉक्स उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन आप मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए बेसिकली स्टूडेंट है, ओके स्टूडेंट, अगर मैं उसको प्रोजेक्ट मान के चलूं तो उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में उसकी ले सकते हैं। उसमें क्या है? नेम है, रोल नंबर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है कलर, साइज, बैकग्राउंड। मेथड क्या होता है? बेसिकली फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं स्टूडेंट को तो आप मेथड यूज करेंगे, उस पर गेट मार्क्स, पुट मार्क्स, तो इस तरह से आप मेथड यूज करते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है वीबी में, ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं और उसके जो भी फीचर्स आपने किए हुए हैं वो वीबी में सब यूज होते हैं। इवेंट है, इवेंट मीन्स वीबी में मैं कोई भी इवेंट स्टार्ट कर सकती हूँ। बटन के क्लिक करने पर क्या होगा? बटन के ऊपर माउस का कर्सर आया तो क्या होगा? फॉर्म लोड हो रहा है तो क्या होगा? फॉर्म हाइड होगा तो क्या होगा? मतलब किसी भी तरह के बहुत से इवेंट्स हैं, आप इनको ट्रिगर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इवेंट ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन मींस आपने इवेंट डिजाइन किए हैं तो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है जैसे ही कुछ भी इवेंट होता है। अगर मैं माउस को क्लिक करूं तो कुछ इवेंट हो जाए, कीबोर्ड की प्रेस कर रही हूँ, अप की, डाउन की, तो कुछ हो रहा है, तो दैट इज अ इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। फॉर्म है, फॉर्म मीन्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा विजुअल बेसिक में, उसमें हम कंट्रोल्स अपने प्लेस करेंगे, डाटा एंटर करेंगे और रिजल्ट देख सकते हैं। ये कंट्रोल्स हमारे पास क्या है? देखिए 10th पे कंट्रोल्स वीबी में वो हैं जिन्हें आप यूज करके अपना एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बॉक्स, कमांड बटन, प्रैक्टिकली आपको मैं सारे कंट्रोल्स, फॉर्म, ये जितनी भी टर्म्स है सारी उसमें बताऊंगी। कोड पार्ट आता है, जब हम कोडिंग करते हैं उसमें कंट्रोल्स को यूज करने के बाद हम अपने फॉर्म को क्या कोड देना चाहते हैं तो कोडिंग पार्ट आता है। डिजाइन टाइम में हम अपना फॉर्म का लेआउट डिजाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट्स उस पर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट आता है रन टाइम, जब हमारा प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक सेटअप है। देखिए मैं आपको बताती हूँ वीबी को किस तरह से आप रन कर रहे हैं। ये वीबी का सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए ये सेटअप पे क्लिक करना है आपने, यहाँ से प्रोफेशनल एडिशन स्टार्ट, ये आपके पास एक्सेप्ट करना है आपने लाइसेंस एग्रीमेंट को। यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल मशीन का इंस्टॉलेशन लेना है, ये आपके सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रोफेशनल एडिशन का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। फोल्डर डिसाइड कीजिए आप कहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना चाहते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आप अपना 6.0 प्रोफेशनल का सेटअप कर सकते हैं। टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन क्लिक द कस्टम, आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोफेशनल में क्या क्या लेना चाहते हैं। विजुअल बेसिक 6.0, विजुअल C++, विजुअल फॉक्स प्रो, ये कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए आप क्लिक कीजिए। अगर आप सब पे क्लिक करेंगे तो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पर विजुअल बेसिक 6.0 क्लिक है तो ये देखिए विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, अपनी विंडोज को रीस्टार्ट करना है सो दैट विजुअल स्टूडियो प्रॉपरली इंस्टॉल होने के बाद आपको विजुअल बेसिक दिखाई दे। तो ये हमारा स्टार्ट होता है। देखिए कैसे करना है, आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 इंस्टॉल हो गया, इसमें से आपने विजुअल बेसिक 6.0 लेना है। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग के स्टेप्स है। देखिए किस तरह से विजुअल बेसिक को स्टार्ट करना आपने। क्लिक ऑन स्टार्ट, सिलेक्ट प्रोग्राम्स, select Microsoft Visual Studio 6.0, click on Microsoft Visual Basic 6.0, स्टूडियो में विजुअल बेसिक 6.0 एंड क्लिक ऑन दी ओपन। ये इस तरह का व्यू आपके पास आ जाएगा। इंटरफेस ऑफ विजुअल बेसिक है जिसमें आप स्टैंडर्ड न्यू पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड EXE पे क्लिक करना और ओपन करना है। ये स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड EXE बेसिकली बिगिनर्स लेवल में हम एक प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड EXE पे ही क्लिक करते हैं सो दैट स्टैंडर्ड एक एनवायरनमेंट हमें प्रोजेक्ट का मिल जाए और उसमें अपने प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ माय टुडे लेक्चर। तो आज के हमने इस लेक्चर में देखिए विजुअल बेसिक के बारे में काफी कुछ सीखा है। विजुअल बेसिक के बारे में फीचर्स देख लिया हमने, उसकी हिस्ट्री देखी, विजुअल बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसके एडिशन कौन कौन से हैं, लर्निंग एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, हिस्ट्री में विजुअल बेसिक 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। फीचर्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए कि विजुअल बेसिक के कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरह की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
और इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यूज होने वाली हैं विजुअल बेसिक जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो ये सारी टर्म्स इसमें यूज होने वाली हैं, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, फॉर्म, कोड, विंडो, टूल्स, सब कुछ यूज होने वाला है। तो इन टर्म्स को थोड़ा सा हमने आज क्लियर किया है इन ब्रीफ। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से फॉर्म डिजाइन करना है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करने हैं, विजुअल बेसिक स्टार्ट कैसे करनी है, आज वो भी हमने देख ली कि विजुअल बेसिक इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसा रहेगा, वो भी मैंने आपको एक बार बता दिया है इन ब्रीफ। उसके बाद हमने उसमें देखा कि विजुअल बेसिक स्टार्ट कैसे करनी है। स्टार्ट पे क्लिक करना है आपने, प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक किस तरह से स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद का एनवायरनमेंट क्या होगा विजुअल बेसिक में, और बहुत कुछ थ्योरी में है अभी सीखने के लिए, उसके बारे में जानने को बहुत कुछ है हमारे पास कि विजुअल बेसिक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों है। हमारे पास और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, देखिए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स भी सभी इसमें है। तो किस तरह से क्या डिस्टिंग्विश करना है, किसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें, और ये लैंग्वेज में और क्या फीचर्स हैं जो हमें अभी सीखने हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख ली विजुअल बेसिक के बारे में। नेक्स्ट हम आगे इसमें सीखेंगे कि विजुअल बेसिक में प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और हमारे पास आगे इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज हैं, तो उनके क्या क्या फीचर्स हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं इस लैंग्वेज के बारे में। तो आज के लिए हमारा इतना ही हुआ है। थैंक यू।